Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Dear students, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में, जो रिवीजन का पोर्शन होगा, जिसका हमारा ये पहला पार्ट है। चैप्टर का जैसे कि नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें हमारे कंटेंट क्या क्या होंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की जब बात करते हैं तो इस चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जिसमें फाइनल गुड्स और हम पढ़ेंगे कंजप्शन ऑफ गुड्स के बारे में, देन कॉन्सेप्ट ऑफ एंड एक्सपेंडिचर, उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो की, फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो पहला आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का होगा। तो जैसे अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की अगर बात करें तो हमारे पास गुड्स अलग अलग तरीके के होते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम हर एक चीज़ को अलग अलग लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। जैसा हमारा एज होता है उसके हिसाब से, जैसे बच्चे स्कूल में जो होते हैं वो उनका अलग अपना यूज़ होता है, जैसे स्कूल शूज़ वो पहन लेते हैं, फिर शर्ट वगैरह होता है, उनका ड्रेसअप सेंस अलग होता है। मशीन्स की बात करें, वो टूल्स की बात करें, जैसे फार्म्स यूज करते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो गन, एनिमेशंस की अगर बात करें, तमाम तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से। अब इसमें जब हम इसको कैरेक्टराइज बोल्डली क्लास मतलब कैटेगराइज करते हैं तो इसको दो कंडीशन में दिखाया जाता है, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में, और दूसरा कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स के रूप में। जब हम इसको क्लेरिफाई करते हैं, मैंने कहा कि पहली कैटेगरी हमारी होती है जिसमें क्या होता है, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं, दूसरा कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स आती हैं। तो इन दोनों को एक साथ रख लें, इन दोनों को एक साथ रख लें या जैसे भी रख लें, लेकिन अगर दो कैटेगरी में हम इसको रखते हैं, एक तो गुड्स कंजप्शन के लिए और दूसरा कैपिटल के लिए। तो नॉर्मली जो फाइनल गुड्स होते हैं ये वो गुड्स होते हैं जो अपनी जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको क्रॉस कर चुके होते हैं, यानी उनमें और कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये गुड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। पहली चीज तो सिंपली फिर से समझ लीजिएगा कि दोज गुड्स विच आर हैज बीन क्रॉस देयर बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन and ready for the use for their final uses is known as a final goods। तो जैसे मैंने बताया ये फाइनल गुड्स होते हैं और दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा होता है प्रोड्यूसर गुड्स। जब हम इसके साथ साथ बात करते हैं फाइनल गुड्स को, तो फाइनल गुड्स को भी दो तरीके के गुड्स में कन्वर्ट कर दिया गया, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। यानी कि दोनों कैटेगरीज में देखें तो कंज्यूमर गुड्स होते हैं और प्रोड्यूस गुड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिसे कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है, और प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जिनको प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है। फाइनल एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे देख लें तो कहता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड द कंज्यूमर आर देयर फाइनल यूजर्स। ठीक है, तो इसमें से ब्रेड एंड बटर की बात करें जिसे कंज्यूमर डायरेक्टली इस्तेमाल करता है। फिर करता है द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, तो जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए होता है। अगर देखें तो मोस्ट ऑफ ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जो होते हैं वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जिसे हम नए प्रोडक्शन के लिए या नए फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल कंज्यूमर गुड्स की जब बात करते हैं तो ये नॉर्मली हाउस होल्ड कहलाता है, हाउस होल्ड कंजप्शन कहलाता है। यानी हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी तरीके के एक्सपेंसेस को अगर मेंटेन करते हैं तो हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शंस या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसके साथ साथ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की अगर बात करें तो इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में, यानी हम अपने घर के लिए कोई चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो कंज्यूमर या कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है, लेकिन वही किसी फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सपेंडिचर, जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों का क्या होता है, मिक्सअप होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमने बहुत सारे सिंपल से वर्ड में देखे नहीं है कि बहुत सारी कंडीशन होती है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से दैट द फाइनल गुड्स हैज क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये दैट आर थिंग्स व्हिच इज रेडी फॉर द कंज्यूम्स। हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की, तो इंटरमीडिएट गुड्स मोस्ट ऑफ टाइम अगर देखें तो वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स। एंड थर्ड कंडीशन कहता है कि विच आर येट नॉट रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ओवरऑल अगर देखें तो जैसे हमने कहा कि ये अपने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया होता है,
इनकी वैल्यू में अभी भी चीज़ों को ऐड करना बाकी होता है और फाइनली ये अपने यूजर्स के लिए रेडी नहीं होता। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द इंटरमीडिएट गुड्स और दोज गुड्स विच आर परचेज बाय वन फर्म टू अनदर फर्म्स। जैसे रॉ मटेरियल हुआ, इसके साथ साथ अगर बात करें वो गुड्स जो रिसेल के लिए यूज किए जाते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। यहाँ कुछ एक डेफिनेशन दे रखा है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर within the boundary line of production, a value is yet to be added to these goods and these goods are yet to be ready for the use by their final users। अभी कहता है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस तो नहीं किए होते हैं और उसकी वैल्यू को और भी बढ़ाना भी बाकी होता है, जिसके बाद वो क्या होंगे, अपने फाइनल यूजर के लिए रेडी होंगे। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स की। अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है उसकी जो वैल्यूज होती है वो फाइनल गुड्स की वैल्यूज को मेंटेन करती है। जैसे देखा रॉ मटेरियल, इसके साथ जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं लेबर्स के थ्रू, इसके साथ तो कोई और भी एडिशनल वैल्यू को ऐड किया जाता है। ये सारी चीजें मिलकर क्या करते हैं, किसी गुड्स के फाइनल प्राइसिंग को जनरेट करने का काम करती हैं, इसलिए वो क्या होती है, उसमें एडेड होती हैं। Expenditure on the intermediate goods by the producer during an accounting year is called intermediate consumption or the intermediate cost। अगर कोई प्रोड्यूसर क्या करता है, किसी इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर्स को मेंटेन करता है, कुछ खर्चे करता है ड्यूरिंग द ईयर, वो क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहलाता है। यहाँ साथ साथ अगर ये भी कहता है कि if the intermediate consumption is deducted from the value of output we get the gross value addition also called the GVA। अगर हम क्या करें, इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्या करें, माइनस कर दें किसमें से, ग्रॉस वैल्यू एडेड में से, तो हमको आउटपुट जो इंटरमीडिएट कंजप्शन उसमें से वैल्यू ऑफ आउटपुट को माइनस कर दें, कितने का वो सामान बना हुआ है उसको माइनस कर दें, तो जो वैल्यूज आती है हमारे पास वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से जो वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो फार्मूला आता है इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस इंटरमीडिएट माइनस इंटरमीडिएट आउटपुट्स, तो फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट आउटपुट्स के कॉन्टेक्स्ट में ग्रॉस वैल्यू एडिशन या ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोड्यूसर के कॉन्सेप्ट पे भी इसको हम देख सकते हैं। फिर कहता है सम में द सेम गुड्स मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। हाँ जी, एक ही गुड्स किसी के लिए फाइनल गुड्स हो सकती है और किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स होती है। जैसे वीट, एक फार्मर के लिए वो फाइनल गुड्स है, लेकिन वही वीट एक इंडस्ट्री के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो सकती है। कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ द गुड्स एज अ फाइनल गुड्स एंड अनदर एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। हम सेट सही नहीं कर सकते कि किसी गुड्स को हम बोले कि नहीं ये फाइनल गुड्स ही है पूरी तरीके से और उसमें कोई वैल्यू को ऐड करने की जरूरत नहीं है, और ना ही हम दूसरे को कह सकते नहीं ये इंटरमीडिएट गुड्स थी, इसमें बहुत सारी चीज़ों को भी ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती हैं, यानी कि एंड यूजेस होती हैं दोनों की। ठीक है, द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड्स, ये दोनों क्या होती हैं, एक का जो खत्म होता है तो दूसरे का शुरू होता है। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होती है, रॉ मटेरियल जब प्रोड्यूस करने वाली कंपनी या फर्म क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर देती है तो उसके लिए वो फाइनल गुड्स होता है, उसके आगे वो मॉडिफिकेशन नहीं करती। लेकिन क्या होता है कि वही गुड्स दूसरी कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल उनके लिए वो यूजफुल है, इनका तो एंड हो गया लेकिन उनका यूजफुल कंडीशन जनरेट हो जाता है। यहाँ यूज एंड इन यूज की बात जब कर लेते हैं तो कहता है एंड यूज ऑफ द गुड्स इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द क्लासिफाइंग द गुड्स और इंटरमीडिएट्स एंड द फाइनल गुड्स। उनके यूज और एंड का जो क्लासिफिकेशन होता है वही क्लेरिफाई कर पाता है कि गुड्स जो है वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। व्हाट इज द मैटर ऑफ द एंड यूज ऑफ द गुड्स। तो नॉर्मली हमने देखा कि कोई गुड्स किसी के लिए फाइनल होता है तो किसी के लिए इंटरमीडिएट होता है, तो ये जो मैटर होता है वही क्या करता है, एंड यूज ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। कहता है कि यू आर द चेक what end use a good is output to. If it is used by the producer as a raw material, it is treated as a intermediate goods। जैसा मैंने आपसे कहा कि किसी गुड्स को जो भी आउटपुट हो रहा है अगर देखा जाए वो रॉ मटेरियल के रूप में अगर किसी प्रोड्यूसर के थ्रू ट्रीट किया जा रहा है तो इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन उसी को किसी प्रोड्यूसर के थ्रू फाइनल गुड्स के रूप में या किसी कंज्यूमर के थ्रू यूज किया जा रहा है तो वो कंजप्शन गुड्स है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स के बीच में। तो पहला कंटेंट हमारा आता है इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो कहता है दीज गुड्स आर रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड
आर नॉट रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो नॉर्मली यहाँ साफ साफ कहता है कि ये गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन में बने रहते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही साथ ये कहता है कि इनमें अभी भी जो फाइनल यूजर्स हैं उनके लिए रेडी नहीं होता। फाइनल गुड्स की बात करें तो कहता है दीज गुड्स आर द आउटसाइड द बाउंड्रीज लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ये वो गुड्स होते हैं जो क्या होते हैं, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके होते हैं और अपने फाइनल यूजर्स के लिए रेडी होते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ साफ साफ कहता है दीज गुड्स मे बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में इन गुड्स का इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है ताकि दूसरे गुड्स को बनाया जा सके। और साथ ही फाइनल गुड्स की जब बात करते हैं तो इनका इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड गुड होती है। लैंग्वेज भी कहता है दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी होती है इसलिए उनको दूसरा गुड्स को बनाने के लिए यूज नहीं करते। फिर यहाँ बात है दीज गुड्स मे बी सोल्ड रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर द प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इनको हम क्या करते हैं, जब इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको फर्म क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को फोकस करते हुए फिर से बेचने का काम कर सकती है। लेकिन जब हम फाइनल गुड्स की बात करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम उसको यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू पे रखते हैं। यहाँ पे कहता है दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर द प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में हम इसको रिसोल्ड नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी ऐसे मटेरियल को ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या क्या पेन ले लिया, तो पेन आप ले लेंगे चला रहे हैं तो उसको बेचना बड़ा मुश्किल होता है, हम बेच नहीं पाते अगर यूज करने वाली चीज़ें हैं तो। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में सकता है। वैल्यू, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, अभी भी वैल्यू ऐड करनी बाकी है, उसमें नए नए मटेरियल्स हम और जोड़ेंगे, उसकी वैल्यू को और इंक्रीज करने का काम करेंगे। ठीक, लेकिन इसमें कहता है फाइनल गुड्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट होता है, उसमें कोई वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन द दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। यहाँ पे जो गुड्स होता है, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो भी खर्चे किए जाते हैं उनको हम इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जबकि अगर यही बात करें फाइनल गुड्स पे तो उसके ऊपर किया जाने वाला जो खर्चा होता है वो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि अगर देखें तो हमारे पास जो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंडीशन निकल के आती है वो फाइनल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करती है, यानी इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। ठीक है, फिर कहता है दीज गुड्स, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स की अगर बात करते हैं, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ अ नेशनल प्रोडक्ट और द नेशनल इनकम। इनको नहीं रखता क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस होते हैं, और अगर हम इसको मान लीजिए कोई फर्म इसको प्रोड्यूस करती है और एज अ रॉ मटेरियल इसको बेचती है, दूसरा कोई इसको परचेस करता है, तो हम डबल काउंटिंग के कॉन्सेप्ट से बचने के लिए क्या करते हैं, मार्केट में या नेशनल इनकम में जब भी वैल्यूएशन करते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट का ही वैल्यू करते हैं, यानी कि फाइनल गुड्स की वैल्यू को क्या किया जाएगा, नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। फिर यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, कहता हाउ वुड यू फाइंड आउट वेदर अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर और ऑन इंटरमीडिएट गुड्स और अ फाइनल। हम कैसे समझेंगे? अब सीधी सीधी बात है बेटा कि जैसे आपको पहले बताया गया कि जब हम बात करते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की तो उसमें एक वर्ड आपको बताया गया कि जो इस तरीके के गुड्स होते हैं वो अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके होते हैं तो वो फाइनल होते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या, हाउ वुड यू फाइंड आउट वेदर अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स और ऑन फाइनल गुड्स। जो भी खर्चा किया जा रहा है वो इंटरमीडिएट गुड्स पे हो रहा है या फिर फाइनल गुड्स पे हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स मस्ट लीड्स क्या, द फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या फिर इसके साथ साथ कहता है द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कहता है दीज एक्सपेंडिचर्स विच डज नॉट लीड्स टू सी एन आई, यानी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे इसे लीड नहीं कर सकता। जब ऐसा नहीं कर सकता है तो साफ साफ अगर वो दोनों को लीड करता है तो वो सिचुएशन में हम समझे, मतलब अगर केवल इन्वेस्टमेंट को लीड कर रहा है तो वो हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट होगा, गुड्स होगा, या फिर अगर देखें तो कंजप्शन को लीड करता है तो उसके हिसाब से हम उसको ट्रीट करेंगे। सेकंड कहता है द परचेज ऑफ द कार ऑलवेज मीन्स द परचेज ऑफ द फाइनल गुड्स। हाँ, कहता है डू यू एग्री? तो नहीं भाई, ऐसा मतलब नहीं है, क्योंकि जो परचेज कर रहा है कार को अपने पर्सनल यूज के लिए उसके लिए तो फाइनल होगा, लेकिन जो परचेज कर रहा है कार को बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसके लिए वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। अब कंजप्शन गुड्स और द कंज्यूमर गुड्स की जब बात करते हैं
तो इसमें सीधी सीधी बात है, बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, बहुत आसान से लैंग्वेज में आप जानते भी हैं इसको, कि कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं ह्यूमन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन वांट्स की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे आइसक्रीम, मिल्क वगैरह को हम ले सकते हैं जो घर में हम लगातार खाते पीते रहते हैं। लेकिन कंज्यूमर, ये तो हमारा कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स होता है, जिससे इसके साथ साथ देखें बाइक वगैरह हम यूज करते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन होती है, उससे हम अपनी ज़रूरतों को, मतलब ये कैसे था, हमारी जो ज़रूरतें होती है उसको पूरा करने का काम करते हैं। अब ये कंजप्शन गुड्स जो होते हैं वो 4 तरीके से होते हैं। पहला ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और नॉन मटेरियल गुड्स या सर्विसेज की अगर बात करें तो इसमें जब हम बात करते हैं ड्यूरेबल, तो सही सी बात है, दैट आर थिंग्स विच इज रिमेन विच लाइफ इज कह सकते हैं कि लंबे समय तक रहता हो, सर्वाइव द लॉन्ग ईयर्स या फिर 2 to 5 years। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द सेवरल ईयर्स, राइट। सेवरल ईयर्स के लिए वो क्या करते हैं, यूज में, से टीवी हो गया, रेडियो हो गया, गाड़ी हो गया, ये सारे ड्यूरेबल आइटम होते हैं। सेमी ड्यूरेबल होता है, इनका जो बहुत लंबा पीरियड नहीं होता है, ये 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकते, 1 साल से कम होंगे लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्रॉकरी हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, कोई क्लोथ्स हो गया, हम साल भर से ज्यादा इसको यूज, और इनकी वैल्यू जो होती है बहुत ज्यादा हाई वैल्यू के नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर हम ड्यूरेबल की बात करें तो इनका जो वैल्यू होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेमी ड्यूरेबल गुड्स की। फिर नॉन ड्यूरेबल की बात करें तो इनका लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। लैंग्वेज भी कहता है नॉन ड्यूरेबल और द सिंगल यूज्ड कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, जिनको हम एक ही बार में क्या करते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे खाने वाली चीजों को एक बार इस्तेमाल कर दिया, रख दिया तो वो खराब हो जाता है, दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। देन आपका सर्विस सेक्टर्स की बात करें तो इसमें से डोमेस्टिक लॉयर हो गया, आपका डोमेस्टिक सर्वेंट हो गया, और ये क्या करते हैं, अपने सर्विस के बेसिस पे ह्यूमन वांट्स को मतलब ह्यूमन वांट्स की जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट है कैपिटल गुड्स का, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में कि कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो सिंपल सी वजह कि जो ऐसे फिक्स एसेट्स होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो कैपिटल गुड्स के एग्जांपल होते हैं। इसके साथ साथ बात करें तो ये जो गुड्स होते हैं इनका यूज ज़्यादातर प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है। और इनका रिप्लेसमेंट जैसे कहता है कि दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर आइदर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक फॉर द एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक, या तो रिप्लेसमेंट के लिए हम इन गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। मान ली कोई मशीन हमारी खराब हो गई तो उसको बदल के दूसरा ला लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए, एसेट्स को बढ़ाने के लिए अपना हम इस तरह की गुड्स का, कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक छोटे से स्टेटमेंट में कैपिटल गुड्स आर द फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स जो मशीनें वगैरह इस्तेमाल करता है, जो फिक्स एसेट्स होते हैं उसकी क्या होती है, कैपिटल गुड्स होती है। दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर द सेवरल ईयर्स। इन गुड्स का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कई सालों तक जब सामान को हम बनाते रहते हैं तो उस सामान को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मशीनरी हो गई, प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ भी एक और नया कंटेंट आता है आपका, तो ऑल द कैपिटल गुड्स आर द प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल द प्रोड्यूसर्स गुड्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। सही बात है कि सारे के सारे कैपिटल गुड्स जो होंगे वो प्रोड्यूसर गुड्स होंगे, लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स होंगे वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, कहता है दीज इंक्लूड, यानी कि कैपिटल गुड्स क्या कहता है, प्रोड्यूसर गुड्स में क्या क्या होना चाहिए, तो गुड्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। वो गुड्स क्या होता है, रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर, लाइक अ वुड फॉर मेकिंग अ फर्नीचर। एक फर्नीचर को बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल किसके रूप में किया जाता है, एक रॉ मटेरियल के रूप में। तो फिर कहता है गुड्स आर यूज्ड एज अ फिक्स एसेट्स लाइक अ प्लांट एंड मशीनरी। ये प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन अगर हम बात कर ले दूसरे सिचुएशन में सिंगल यूज गुड्स, तो वो सिंगल यूज फाइनल गुड्स तो है लेकिन वो प्रोड्यूसर गुड्स नहीं हो सकता। जैसे हमने क्या किया, ब्रेड बना लिया, वो फाइनल गुड्स है, लेकिन क्या उससे दूसरा कुछ और बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इसलिए वो प्रोड्यूसर गुड्स नहीं होगा। सो कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स की अगर थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन कर लें तो नॉर्मली बहुत सारी चीज़ों को हमने क्लियरिफाई क्लास में भी किया हुआ है। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड हमारी रहेगी ताकि हम बाकी कंटेंट को भी जल्दी से जल्दी कवर करके नए कंटेंट की तरफ मूव करें। तो यहाँ कंजप्शन गुड्स की जब बात करते हैं तो डिफरेंसेस देखा जाए तो कंजप्शन गुड्स आर लीड्स टू द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स, यानी कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने, उनको जो सेटिस्फैक्शन देने की बात होती है वो डायरेक्टली कंजप्शन के गुड्स के थ्रू किया जाता है। लेकिन कैपिटल गुड्स इज नॉट लीड्स टू डायरेक्टली द सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स, यानी कि ये किसी भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का काम
नहीं करता सीधे तौर से। जरूरतों को पूरा करने का काम जरूर करता है, लेकिन वो उसको यूज करके सेटिस्फाई हो जाए तो कैपिटल गुड्स जो होता है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दीज गुड्स आर द कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज। ये गुड्स जो होते हैं, यानी कि जो कंजप्शन गुड्स होते हैं, वो हाउस होल्ड जब परचेज करता है अपनी जरूरतों को फोकस करते हुए तो उसको कंजप्शन कर सकता है। लेकिन ज्यादातर अगर देखें कैपिटल गुड्स तो हाउस होल्ड इसको परचेज नहीं करते अपने कंजप्शन के लिए, इंस्टेड इसको यूज करने का जो काम होता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। यानी इन मशीनों को, इन कैपिटल गुड्स को क्या जाता है दूसरे तरह के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसलिए डिमांड इनकी कम होती है, इनकी ज्यादा होती है, प्राइसिंग इनकी ज्यादा होती है, इनकी कम होती है, क्योंकि छोटे यूनिट पे वर्क करते हैं। फिर एक्सपेंडिचर ऑन द कंजप्शन गुड्स इज कॉल्ड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कंजप्शन वाली चीजों पे जो खर्च किया जाता है उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो कैपिटल गुड्स को जनरेट करने के लिए खर्च किए जाते हैं उसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो यहाँ एक क्वेश्चन होता है, ऑल द प्रोड्यूस गुड्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। ये अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए, हाँ सही है, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे गुड्स क्या होंगे हमारे लिए कैपिटल गुड्स होंगे। तो कहता है प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड क्या चीज, गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक वुड वगैरह, ठीक है, तक एसेट्स वगैरह की बात करें तो ये सारे गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। लेकिन दूसरे गुड्स जैसे रॉ मटेरियल हम जो बनाने वाला है या सेमी फिनिश गुड्स, सब वो सारी चीजें हमारे लिए क्या होती है, कैपिटल गुड्स नहीं होती या फिर प्रोड्यूसर गुड्स नहीं होती। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the problem or the query, you should be consult through the Google Classroom. कहीं भी कोई तरह से प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे सीधे Google Classroom के माध्यम से हमसे कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। और थैंक यू।